हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का हिंदी का मॉडल टेस्ट पेपर, जो कि है आपके टर्म 2 का। ये पीएससीबी ने रिलीज किया है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर का पैटर्न जो है वो ये है कि सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपको पद्यांश दिया जाएगा, जिसकी कि आपने सप्रसंग व्याख्या करनी है। ठीक है, तो ये 1+4 यानी कि टोटल 5 नंबर का होगा। 1 नंबर का प्रसंग होगा और 4 नंबर की व्याख्या होगी। ठीक है, अब इसके अंदर भी आपको जो है वो ऑप्शन दिए जाएंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन है, जिसके अंदर की आपने 2 प्रश्नों के उत्तर जो है वो 3 या 4 पंक्तियों में देने हैं, और ये आपके टोटल 4 मार्क्स के होंगे। नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है, उसमें भी आपने 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, और ये 6 से 7 पंक्तियों में देने हैं। ठीक है, यानी कि 6 से 7 जो है लाइंस में देने हैं, और ये टोटल जो है वो आपका 6 नंबर का होगा। भाग ख जो है, इसके अंदर आपको जो है वो 2 जो है आप कह सकते हो टॉपिक दिए जाएंगे, जिसके ऊपर की आपने लिखना है। ठीक है, प्रश्न 5 में आपको जो है वो 3 अनुच्छेद दिए जाएंगे, जिसमें से आपने जो भी आपको अच्छे तरीके से आता हो उस विषय को चुनना, और उस पर 100 शब्दों में जो है वो एक अनुच्छेद लिखना है, और ये 5 नंबर का आएगा। नेक्स्ट है आपका भाग ग, जिसमें आपको जो आप कह सकते हो गद्यांश दिया है पंजाबी में, उसको आपने हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, यानी कि ट्रांसलेट करना है। भाग, जिसके अंदर आपको 2 टॉपिक दिए जाएंगे और आपने उसमें से एक अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और ये टोटल जो है वो 4 मार्क्स का है। जैसे कि इसमें जो है वो विज्ञापन बनाना है आपने। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो आपने हिंदी दिवस प्रतियोगिता के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन देनी है। नेक्स्ट है भाग ण, जिसके अंदर कि आपने जो है वो इसको जो है ये प्रारूप जो है उसको फिल करना है, या आप कह सकते हैं प्रपत्र जो है वो फिल करना है। 2 मार्क्स जो है वो सुंदर लिखाई के लिए। तो आइए अब इसका सॉल्यूशन जो है यानी कि इसको हल करते हैं। खंड क, ठीक है, जिसमें कि सबसे पहला जो आपको वो दिया गया था पद्यांश, वो था, यदि वे करे उचित है गर्व, बात बात में उत्सव पर, हमसे प्रहरी रक्षक जिन, वे किससे डरते हैं, हम राज्य के लिए मरते हैं। तो प्रसंग क्या है, प्रस्तुत पंक्तियां जो है वो हिंदी के पाठ्य पुस्तक में संकलित मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता हम राज्य के लिए मरते हैं में से ली गई है। ठीक है, तो आपने जो प्रसंग लिखोगे तो आपने किसने, जो इसका पोएट है यानी कि जो कवि है उसका नाम और कविता का नाम दोनों आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें कविता की जो नायिका है यानी कि जो उसका मेन कैरेक्टर है उर्मिला, वो किसानों द्वारा धर्म की मूल रूप को अपनाने की बात जो है वो कर रही है। तो व्याख्या क्या है, यहाँ पर उर्मिला कहती है कि यदि वे किसान अपने ऊपर गर्व करते हैं तो उनका ऐसा करना बिल्कुल ठीक है। वे हर अवसर पर समारोह करते हैं, ठीक है, तथा त्योहार मनाते हैं। जब हमारे जैसे पहरेदार उनके रक्षक हों तो भला वे किसी से क्यों डरे। वे निडरता पूर्वक अपने समारोह तथा पर्व मनाते हैं। इसके विपरीत हम लोग तो सदा राज्य के लिए ही मरते रहते हैं। या फिर आपने सेकंड जो है वो अटेम्प्ट करना है, लेकिन हम अपने से खुले खिले फूले हैं, रंग लिए रास लिए पराग लिए, हमारी यश गंध दूर दूर तक फैली है, भमरों ने आकर हमारे गान गाए हैं, हम पर बौराए हैं। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियां जो है वो हमारी हिंदी के पाठ्य पुस्तक 10 में से संकलित श्री हरिवंश राय बच्चन की कविता जड़ की मुस्कान में से ली गई है। इस कविता के माध्यम से कवि व्यक्ति को अपने मूल को यानी कि जो उनका स्टार्ट है या जड़ है उनकी, उसको सदा याद रखने की प्रेरणा देते हैं। व्याख्या क्या है, फूल अपने आप को पत्तियों से श्रेष्ठ सिद्ध करते हुए कहते हैं कि वे स्वयं खिले हैं, फूले हैं, रस भरा है, पराग भरे हैं। ठीक है, यानी कि पराग लिए हैं, और उनकी यश और सुगंध जो है वो दूर दूर तक फैली है। भंवरे आकर उनका गुणगान करते हैं, परंतु जड़ उनकी बातें सुनकर मुस्कुरा देता है। क्योंकि जो फूल है, जो पत्तियां हैं, अगर पेड़ की जड़ नहीं होगी तो पेड़ जो है वो कभी भी अपने फूल या पत्तियों के बलबूते पे खड़ा नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है, आपने इसमें से कोई 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, बसंती क्या सोचकर बेटे के साथ शहर आई। तो उत्तर है, बसंती को अपने पुत्र पर भरोसा था, फिर भी पड़ोसन के डराने से वह मन ही मन भयभीत थी, मतलब डरी हुई थी।
अगले दिन जब बेटा इसे ले जाने के लिए स्वयं कार लेकर आ गया तो वह उसकी जिद के कारण शहर जाने के लिए तैयार हो गई। उसने सोच लिया था कि जो होगा देखा जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताबीज किसके लिए बनवाए गए थे? भ्रष्टाचार को मिटाकर व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए राजा ने ताबीज बनवाए थे। अपने दरबारियों के कहने से राजा सदाचारी ताबीज वाले साधु से ताबीजें बनवाकर अपने कर्मचारियों की भुजाओं पर बंधवाता है, जिससे वे सदाचारी बन जाएं। क्योंकि साधु ने उसे बताया था कि जिस आदमी की भुजा पर यह बंधा होगा, यह बंधा होगा मतलब ताबीज बंधी होगी, वह सदाचारी हो जाएगा। उसने कुत्ते पर भी इसका प्रयोग किया था। यह ताबीज गले में बांध देने से कुत्ता भी रोटी नहीं चुराता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलम जयदेव से मान भरी मुद्रा में क्या कहती है? नीलम जयदेव से मान भरी मुद्रा में कहती है कि उसने इतने दिन कहाँ लगाए, उसकी तो राह देखते देखते आंखें पथरा गई है, पर जनाब को उसकी परवाह तक नहीं कि किसी के दिल पर क्या बीत रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपने 2 अटेम्प्ट करने हैं। 2 कलाकार कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। मनु भंडारी रचित 2 कलाकार एक उद्देश्यपूर्ण कहानी है। ठीक है, यानी कि इसका उद्देश्य है जिसमें यह दर्शाया गया है कि कला विशेष के अनन्य साधक या साधिका को कलाकार मानना परंपरागत रूप में यथार्थ है। ठीक है, किंतु कलाकार वह भी है जिसमें मानवोचित गुणों का समुचित विकास हो, भले ही वह किसी कला का अभ्यासी ना हो। तो एक कलाकार हम उसे भी मानेंगे जिसके अंदर की मानव उचित गुण जो है वो प्रॉपर हो। ठीक है, यानी कि मानव के लिए जो उचित गुण होना चाहिए वो उसके अंदर हो, चाहे उसके अंदर कोई दूसरे गुण जो है वो ना भी हो तो भी वो एक कलाकार माना जाएगा। सच तो यह है कि मानव मूल्यों का संपोषक उस कलाकार से बड़ा है जो मनुष्य समाज के प्रति अपने दायित्व से विरक्त केवल कला की साधना में ही लीन रहता है। ठीक है, तो जो है यहाँ पर जो लेखक है उसने उससे जो है जो जो कलाकार होते हैं जो सिर्फ जैसे ड्राइंग कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं या कोई भी दूसरे कलाकारी कर रहे हैं, ठीक है, उनसे उन व्यक्तियों को श्रेष्ठ माना है जिनमें मानव मूल्यों का संपोषक है, यानी कि मानव मूल्य जिनके अंदर है। लेखिका ने चित्रा को आत्मसुख, अपनी उन्नति अपनी चित्रकला में लीन दिखाकर तथा अरुणा को समाज के लिए दया, करुणा, सहानुभूति आदि बांटते हुए दिखाकर यही सिद्ध किया है कि अरुणा चित्र से महान कलाकार है क्योंकि उसमें उचित मानवीय गुण विद्यमान है। ठीक है, तो यहाँ पर अरुणा जो है वो एक महान कलाकार है क्योंकि उसके अंदर उच्च क्वालिटी का जो है वो मानवीय गुण है, वो दूसरों की हेल्प करती है, दूसरों को दया दिखाती है, ठीक है, उनके प्रति करुणा रखती है, सहानुभूति रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयदेव ने तस्करों को कैसे पकड़ा? जयदेव ने तस्करों को पकड़ने का पक्का इरादा किया। जब वे आधी रात को चौकी से 2 मील दूर एक खतरनाक घने डाक के ऊबड़ खाबड़ रास्ते से बॉर्डर पार कर रहे थे, तभी उसने उनको चैलेंज किया। उन्होंने बदले में गोलियां चलाई, उनको चुनौती दी गई। तस्कर जीप लेकर भागने लगे किंतु 2-3 जीपों ने उनका पीछा किया। जयदेव ने अपने अचूक निशाने से उनकी जीप का पहिया उड़ा दिया। जीप लुढ़क कर एक खड्डे में जा गिरी, तब उन्हें घेर कर जो है वो पकड़ लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक देव जी की वाणी की विशेषता अपने शब्दों में लिखिए। तो गुरु नानक देव जी की वाणी के 974 पद और श्लोक आदि ग्रंथ में संकलित हैं। आपकी वाणी में अनेक विषयों की चर्चा प्राप्त होती है। आपने सृष्टि, जीव और ब्रह्म के संबंध में चर्चा की थी। आपने अकाल पुरुष के स्वरूप और स्थान का भी वर्णन किया है कि उनका रूप कैसा है, उनका स्थान कैसा है। आपने माया से दूर रहने तथा माया के बंधन काटने और शुद्ध मन से प्रभु का नाम जपने की प्रेरणा दी है कि हमारा मन जो है वो शुद्ध होना चाहिए। आपकी वाणी जो जपजी साहिब के नाम से जानी जाती है में सिख सिद्धांतों का सार है। तो जितना भी मतलब सिख सिद्धांत है उन सबका सार जो है वो जपजी साहिब में है। आपकी वाणी की शैली बहुत ही अद्भुत और अनूठी है। खंड ख, इसके अंदर आपको दिया गया है कि आपका नाम जो है वो विजयनाथ है। आप सरकारी हाई स्कूल रामनगर सोनीपत में 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं। आपका रोल नंबर 26 है। आप कक्षा के मॉनिटर हैं।
आप अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को स्कूल में अधिक से अधिक खेलों का सामान मंगवाने के लिए अनुरोध करते हुए आवेदन या प्रार्थना पत्र लिखिए। हमने लिखा है यहाँ पर सेवा में प्रधानाचार्य जी, हाई स्कूल रामनगर सोनीपत। ठीक है, दिनांक, डेट डालोगे आप लोग, फिर विषय, और विषय हमेशा अंडरलाइन होगा। ठीक है, खेल का सामान मंगवाने हेतु आवेदन पत्र। महोदय, सविनय निवेदन है कि अब तक हमारे विद्यालय में खेल के सामान की उचित व्यवस्था नहीं है। विद्यालय में बच्चों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, मतलब कंप्लीट डेवलपमेंट जो है वो होना चाहिए, ओवरऑल डेवलपमेंट कह सकते हो। पढ़ाई के साथ साथ उनके शारीरिक विकास पर भी ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है, तभी बच्चों का सर्वांगीण विकास जो है वो संभव है। महत्वपूर्ण विषयों की पढ़ाई की व्यवस्था तो उत्तम है, लेकिन खेल के संबंध में यह विद्यालय पिछड़ा है। हमारे विद्यालय में कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिनकी पढ़ाई से ज्यादा रुचि खेलों में है। यदि उन्हें खेल में उचित प्रशिक्षण दिया जाए तो हमारे विद्यालय का नाम ऊंचा होगा, लेकिन पर्याप्त साधन की उपलब्धता के अभाव में उनका अभ्यास पूर्ण नहीं हो पाता। ठीक है, कि प्रॉपर जो है वहां पे कह सकते हो इक्विपमेंट नहीं है खेलने के लिए, तो जिसकी वजह से वो अपने प्रैक्टिस जो है वो नहीं कर पाते। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया इस पर ध्यान दें और विद्यालय में खेल के सामान की समुचित व्यवस्था कराएं। आपके द्वारा किए गए इस उपकार के लिए हम सदैव आभारी रहेंगे। आपका आज्ञाकारी शिष्य विजयनाथ। जो भी आपके क्वेश्चन पेपर पे नाम दिया होगा ना, वही लिखना है। ठीक है, यहाँ पर विजयनाथ नाम दिया है तो विजयनाथ ही लिखोगे। रोल नंबर 26, कक्षा 10, मॉनिटर। नेक्स्ट, या तो आप वो वाला लेटर करोगे या दूसरा आपको दिया गया है कि आपका नाम जो है वो राजीव कुमार है, आप मकान नंबर 125 सेक्टर 18 गुड़गांव में रहते हैं। आप अपनी ओर से परीक्षा के दिनों में लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाने के लिए गुड़गांव के जिलाधीश को आवेदन या प्रार्थना पत्र लिखिए। किस तरीके से लाउड स्पीकर बजने से आपको जो है वो पढ़ाई में डिस्टरबेंस हो रही है। तो हमने लिखा है 125 सेक्टर 18 गुड़गांव सेवा में, जिलाधीश महोदय गुड़गांव। विषय, परीक्षा के समय में ध्वनि विस्तारक यंत्रों यानी कि लाउड स्पीकर को बंद करवाने के संबंध में। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मुख्य परीक्षा मई 2021 के प्रथम सप्ताह से प्रारंभ हो रही है। पढ़ाई में कुछ ही समय बचा हुआ है। ऐसे में यहाँ पर कुछ अनजाने व्यक्तियों के द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्रों यानी कि लाउड स्पीकर को बहुत तेज आवाज में चलाया जा रहा है। ठीक है, बिना वजह ही लाउड स्पीकर लगाकर चिल्लाते रहते हैं। कई बार समझाने पर भी कोई नहीं समझता, जिससे बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों की पढ़ाई में समस्या उत्पन्न हो रही है और हम अपने अध्ययन पर पूरा ध्यान नहीं दे रहे हैं। यदि जल्द से जल्द लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया तो हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। अतः छात्रों के परीक्षा और समाज में रहने वाले अन्य लोगों का नुकसान ना हो, इसे देखते हुए जिला कलेक्टर महोदय से हम छात्रों का विनम्र निवेदन है कि परीक्षा होने तक लाउड स्पीकर को बंद करवाने का निर्देश तथा आदेश देने का कष्ट करें। धन्यवाद। भवदीय या आवेदक जो भी वो रिक्वेस्ट कर रहा है, राजीव कुमार। बच्चों, आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि ये जो है श के नीचे जो है वो इस तरीके की लाइन जो है वो डली हुई है। ठीक है, तो इसको जो है ये आधा श माना जाएगा, तो ये कष्ट है। जल्द में ये आधा ल है। ठीक है, तो ये जल्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपको 3 टॉपिक्स दिए गए हैं, जो भी आपको अच्छा लगे उस पे आपने एक पैराग्राफ लिखना है 100 शब्दों में। तो सबसे पहला टॉपिक है मेरी दिनचर्या। दिनचर्या से अभिप्राय है नित्य किए जाने वाले काम, मतलब कि रोज किए जाने वाले काम। इन कामों को योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए। मैंने अपनी पढ़ाई, व्यायाम, खेल कूद, मनोरंजन व विश्राम आदि के आधार पर अपनी दिनचर्या बनाई हुई है। इसी के आधार पर मैं दिन भर काम करता हूँ। मेरा स्कूल सुबह 8 बजे लगता है, किंतु मैं सुबह 5 बजे उठकर पहले अपने पिताजी के साथ सैर को जाता हूँ, कुछ व्यायाम भी करता हूँ,
घर आकर नहा धोकर थोड़ी देर पढ़ता हूँ, क्योंकि इस समय वातावरण में शांति होती है तथा दिमाग ताजा होता है। नाश्ता करके मैं सुबह स्कूल चला जाता हूँ। स्कूल से छुट्टी के बाद खाना खाकर मैं पहले थोड़ी देर आराम करता हूँ। मुझे फुटबॉल खेलना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं शाम को 1 घंटा फुटबॉल। एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियोस जो है वो पसंद आती है या हमारी वीडियो आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को जो है वो अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए चैप्टर जो है वो कंटिन्यू करते हैं। मैं खेलने के बाद घर आकर स्कूल से मिले होमवर्क को करता हूँ। होमवर्क के बाद मैं कठिन विषयों का अभ्यास भी करता हूँ। इसके बाद मैं लगभग आधा घंटा टेलीविजन पर अपना मनपसंद चैनल देखता हूँ। फिर खाना खाकर थोड़ी देर सैर भी करता हूँ। तत्पश्चात सरल विषयों का भी अध्ययन करता हूँ। मैं रात को सोने से पहले प्रभु का स्मरण करता हूँ और सो जाता हूँ। इस दिनचर्या से मेरा जीवन नियमित हो गया है। नेक्स्ट है आपका पैराग्राफ, अपने नए घर में प्रवेश। हम कुछ समय पहले किराए के मकान में रह रहे थे, किंतु मेरे पिताजी ने एक प्लॉट खरीद लिया था। हम वहां पिछले 1.5 साल से नया घर बनवाने में जुटे थे। पिछले सप्ताह नया घर बनकर तैयार हो गया था। नए घर के अनुरूप नए पर्दे, नया फर्नीचर खरीदना स्वाभाविक ही था। मेरे पिताजी ने मेरे और मेरी बहन के लिए पढ़ाई करने का एक कमरा अलग से बनवाया था। उन्होंने हमारे पढ़ने वाले कमरे के लिए स्टडी टेबल, कुर्सियां और छोटी छोटी 2 अलमारियां बनवाई थी। उस घर में प्रवेश करने के लिए घर का प्रत्येक सदस्य जो है वो उत्सुक था, यानी कि एक्साइटेड था। नए स्टडी रूम की बात सोचकर तो मैं रोमांचित हो जाता था। रविवार को गृह प्रवेश था। हमने अपने सभी रिश्तेदारों को गृह प्रवेश के अवसर पर सादर आमंत्रित किया था, मतलब इनवाइट किया था। इस अवसर पर पूजा का विधान होता है, अतः ठीक 8 बजे पूजा शुरू हो गई। पूजा में सभी शामिल हुए। पिताजी ने पूजा के बाद दोपहर के भोजन का बढ़िया प्रबंध किया हुआ था। सभी ने भोजन किया और हमें नए घर में प्रवेश पर बहुत बहुत बधाइयां दी। हमने सभी का धन्यवाद किया। सचमुच नए घर में प्रवेश करके सारे परिवार की खुशी का ठिकाना ना था। नेक्स्ट है करियर चुनाव में स्वमूल्यांकन, यानी कि खुद जो है वो इवेलुएट करना। किसी भी किशोर के लिए करियर का चुनाव करना एक चुनौती होती है। 10वीं कक्षा में रहते या 10वीं कक्षा के तुरंत बाद करियर का चुनाव करना आज की मांग है। वैसे तो इससे पहले ही कुछ सजग विद्यार्थी यह तय कर लेते हैं कि उन्हें जीवन में किस दिशा की ओर जाना है, मतलब किस स्ट्रीम को चुनना है, ठीक है, या आगे क्या बनना है। इसके लिए किशोर को अपना मूल्यांकन स्वयं करना होगा। सबसे पहले उसे विभिन्न तरह के करियर की जानकारी रखनी होगी, तभी वह उनमें से अपनी क्षमता, रुचि और आर्थिक स्थिति आदि के आधार पर करियर का चुनाव कर सकेगा कि उसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, किस चीज में इंटरेस्ट है, ठीक है। घर के फाइनेंशियल कंडीशन वगैरह को देखकर जो है वो करियर का चुनाव करेगा। इसके लिए समाचार पत्रों, मैगजीनों, रेडियो, टेलीविजन से पढ़, सुन, देखकर अथवा करियर प्रदर्शनियों में जाकर अपना ज्ञान बढ़ा सकता है। उसे उन गतिविधियों की ओर ध्यान बनाए रखना होगा जिनमें वह अधिक रुचि रखता है। क्या पता कौन सी गतिविधि उसे उसकी मंजिल तक ले जाए। उसे अपना ध्येय को प्राप्त करने की योजना, समय आदि की तरफ भी बराबर देखना होगा। उसे अपनी कमजोरियों से निपटने की हर संभव कोशिश करनी होगी तथा खाली समय का सदुपयोग करना होगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखते हुए उसे सही करियर का चुनाव करना होगा। तभी वह अपने जीवन को सुखकर बना सकता है, मतलब तभी वह अपने जीवन को सुखकारी बना सकता है। ठीक है। खंड ग, इसके अंदर जो है आपको पंजाबी में गद्यांश दिया गया, उसे हिंदी में अनुवाद करना है। तो यहाँ पर लिखा है, हमें अपने बुजुर्गों का अधिक से अधिक सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वह बुद्धिमान, अनुभवी और घर का श्रृंगार होते हैं। हमें अपने बुजुर्गों को उचित समय देना चाहिए। खंड घ कहता है कि आपका नाम योगेश राय है, आप सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोलन में हिंदी के अध्यापक हैं, ठीक है। आप स्कूल की हिंदी साहित्य समिति के सचिव हैं। इस समिति द्वारा आपके स्कूल में दिनांक 14 अक्टूबर 2021 को हिंदी दिवस प्रतियोगिता के अंतर्गत कविता उच्चारण प्रतियोगिता,
भाषण प्रतियोगिता, सुलेख प्रतियोगिता का आयोजन जो है वो किया जा रहा है। इस संबंध में आप अपनी ओर से सूचना तैयार कीजिए जिसमें स्कूल के विद्यार्थियों को इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया हो। कैसे करोगे? सबसे ऊपर जो है वो टॉपिक दिया जाएगा, ठीक है, हिंदी दिवस प्रतियोगिता संबंधी सूचना, फिर डेट डाल दी। आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक 14/10 जो भी डेट आपको दी गई है, ठीक है, को स्कूल में हिंदी दिवस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता के अंतर्गत कविता उच्चारण प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, सुलेख प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा या किया जा रहा है। जो विद्यार्थी इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं वे अपने नाम अधो हस्ताक्षरी मतलब नीचे लिखे हुए, जो जिसके भी नीचे हस्ताक्षर किए हुए हैं, उनको दिनांक 10/10/2021 तक लिखवा दें। योगेश राय, सचिव, हिंदी साहित्य समिति, सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोलन। अब यहाँ पे ये ध्यान क्या रखना है, जब आपका कंपटीशन है उससे पहले ही जो है आप लोगों ने उसके नाम जो है जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने उससे पहले ही नाम सबमिट कराने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप 13 डेट तक भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है, या तो आप वो अटेम्प्ट करोगे या ये करोगे जिसमें कि आपका नाम जो है वो मोहन लाल है, आपका मकान नंबर जो है वो 232 सेक्टर 5 भिवानी में रहते हैं, आपका मोबाइल नंबर ये है, आपका हिसार हरियाणा में सुंदर नगर में 10 मरले की एक कोठी है, ठीक है। आप इसे बेचना चाहते हैं, कोठी बिकाऊ है, शीर्षक के अंतर्गत विज्ञापन का प्रारूप तैयार कीजिए। तो विज्ञापन कैसे बनाएंगे, हमने लिखा है कोठी बिकाऊ है, हिसार हरियाणा में सुंदर नगर में 10 मारले की एक कोठी बिकाऊ है, खरीदने के इच्छुक संपर्क करें मोहनलाल, मकान नंबर 232 सेक्टर 5 भिवानी, मोबाइल नंबर। देखो अब जब विज्ञापन देते हैं ना हम, उसके अंदर कम से कम शब्दों का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है, क्योंकि इसमें हर शब्द का जो है वो जो न्यूज़पेपर में पब्लिश होता है उसके पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जिसके अंदर कि आपने ये प्रपत्र भरना है। इसमें क्या है, बचत बैंक आहरण प्रपत्र है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्या पैसे जो है वो अपने अपने खाते से निकलवाने हैं। तो ये विकास बैंक शाखा श्यामपुर का है, ठीक है। बचत खाता धारक का नाम आपको यहीं से पता चल जाएगा, जैसे जैसे पढ़ते जाओगे वैसे वैसे लिखना है। तो देखो नाम क्या है आपका, यहाँ पर उमा कुमारी, जो भी पैसा निकाल रहे हैं तो यहाँ पर उसका नाम डालोगे उमा कुमारी। खाता नंबर क्या है यहाँ पर, ठीक है, ये है, तो आपने वो नंबर डाल दिया। कितने पैसे निकलवाने हैं, 4,500 रुपए निकलवाने हैं, तो वो डाल दिया, ठीक है। ये अंकों में था मतलब नंबर्स में था, शब्दों में लिखना है तो 4,500 रुपए। और हस्ताक्षर के, खाता धारक के हस्ताक्षर, जिसका भी खाता है उसके साइन, तो यहाँ पे आप जो है वो उस नाम से साइन करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है, या तो आप वो अटेम्प्ट करो या ये प्रपत्र भरो। इसमें जो है वो आपने 10,000 रुपए जमा करवाने हैं। ये मालामाल बैंक जो है वो शाखा चंडीगढ़ है। तो जमा बचत खाता जो जमा बचत खाता नंबर है वो कितना है, यहाँ पर उसका ये नंबर गिवन है, वही नंबर जो है वो यहाँ पर आएगा, जो कि के नाम से है। किस नाम से है ये, तो खाता धारक का नाम मेधावी है। में रुपए, कितने रुपए जमा करवाने हैं, 10,000 रुपए, ठीक है। अंकों में लिख दिया, अब इसको शब्दों में लिखना है तो हमने लिख दिया 10,000 रुपए। यहाँ पे लाइन डाल दो, ठीक है। जमाकर्ता के हस्ताक्षर, तो वहां पे उसके साइन कर दोगे, और 2 नंबर जो है वो आपकी लिखाई के मिलेंगे। तो अपना पेपर साफ सुथरा करना, ठीक है। आई होप ये सारी चीजें जो है वो आपको क्लियर हो गई होगी। इनकेस कोई भी डाउट है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।